सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। आज हम फिर से अग्नि महाभूत के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी अपना टॉपिक अग्नि महाभूत चल रहा है और एक दो क्लास और अभी अग्नि महाभूत के ऊपर होने वाला है, क्योंकि अग्नि महाभूत बीच वाला महाभूत है जिसका दोस्त जो है कभी वायु हो जाता है, कभी आप हो जाता है। तो पिछले क्लास में हमने क्या बताया था कि जो तेज महाभूत है इसको आप देखें तो पाएंगे कि तेज महाभूत के एक तरफ वायु और आकाश महाभूत है, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी और आप महाभूत है। आप महाभूत सबसे निकट है और वायु महाभूत सबसे निकट है। तो एक तरफ जो है अवतर्पण करने वाले महाभूत हैं और एक तरफ जो है संतर्पण करने वाले महाभूत हैं। इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में संतर्पण अवतर्पण की परिभाषा हमने दिया कि जब तेज महाभूत के साथ में वायु महाभूत आता है तो अवतर्पण, और तेज महाभूत के साथ में जब आप महाभूत बैलेंस बनता है तो संतर्पण। तो अगर किसी को संतर्पण करना है तो इसका मतलब है कि आप महाभूत जरूरी है, तेज महाभूत भी जरूरी है, लेकिन आप महाभूत के साथ में तेज महाभूत जरूरी है। और अवतर्पण करना है यानी कि पतला किसी को करना है तो वायु महाभूत की जरूरत है। वहाँ पे तेज महाभूत के साथ में अग्नि को बढ़ाना है, अग्नि को बढ़ाना है, और अग्नि को बढ़ा करके अग्नि बढ़ेगा तो वैसे वायु भी बढ़ता है। तो वायु का देखते होंगे, इसलिए चिकित्सा में केवल अग्नि बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उसको वायु भी बढ़ाया जाता है। तो इसलिए केवल औषधि से काम नहीं चलेगा, आपको जो है उन्हें माने वायु यानी कि चल गुण बढ़ाना है। मतलब भागने दौड़ने से वायु बढ़ता है ना, तो इसलिए भगाना दौड़ाना चाहिए। अगर किसी को पतला करना है तो केवल अग्नि दे करके, यानी कि सोट, काली मिर्च, पिपली, चित्रक और विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हो सकता है जो तेज महाभूत प्रधान है, केवल ये दे करके नहीं हो सकता है। उसे वायु महाभूतों का भी सहायता लेना पड़ेगा। तो अग्नि के साथ में जब क्या है कि अग्नि के साथ में जब वायु महाभूत आएगा तभी अवतर्पण होगा, तभी पतला होगा व्यक्ति। ऐसा नहीं होगा कि केवल तेज महाभूत वर्धक औषधियाँ सेवन करेंगे और वायु महाभूत बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा काम। इसलिए अवतर्पण की चिकित्सा में ये जरूरी है। और दूसरी तरफ क्या है, संतर्पण। किसी को हमें मोटा करना है तो इसमें हमें आप महाभूत की जरूरत पड़ेगा और बैलेंस में तेज महाभूत की जरूरत हमें पड़ेगा, बैलेंस में। तो आज जो है, इससे पहले जो है हमने तेज महाभूत और ज्ञानेंद्रियां और तेज महाभूत और शरीर भाव, ये दो टॉपिक हमने कवर किए थे। और आज हम पढ़ेंगे अग्नि का विभिन्न संदर्भ। बहुत ही महत्वपूर्ण है अग्नि के दृष्टिकोण से, अग्नि महाभूत के इस टॉपिक के दृष्टिकोण से ये मतलब कि रेफरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज अग्नि का विभिन्न संदर्भ देखने वाले हैं कि कौन सा ग्रंथ में, कौन सा ऋषि ने, कौन से शास्त्र में, कौन से संहिता में अग्नि के बारे में क्या क्या कहा। जहाँ भी जो कुछ है वो सब बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस क्रम में जो है सबसे पहला संदर्भ आता है, चूँकि जो सबसे पहला माना जाता है, यानी कि जो सबसे प्राचीन भी माना जाता है ना। भारत में तो सबसे प्राचीन माना जाता है वेद को, है ना। उसमें भी जो सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद है जी, आपको पता होगा, ठीक है। तो ऋग्वेद हमने आपको पिछले क्लास में कहा था कि वेद का प्रथम मंत्र क्या है, ये आपको याद होगा, मैंने पूछा था तो किसी ने तो बताया नहीं, रेफरेंस में ले आया हूँ। ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है, प्रथम कांड का प्रथम सूत्र का प्रथम जो मंत्र है वो ये है, ओम अग्निमीडे। अग्नि शब्द आया है जी। और ये
ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ा है, और इसका अगर पहला मंत्र ये आता है तो इसका बहुत बड़ा अर्थ मतलब माना जाता है। महत्व भी है ना कि सबसे पहला मंत्र यही क्यों। आज के जो दार्शनिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वैदिक साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि ये जो है वेद का प्रथम मंत्र है, तो यही क्यों। वैसे तो कुछ भी हो सकता है, तो इसके बारे में कहेंगे यही क्यों, है ना। लेकिन ऐसा बात नहीं है, यही होना चाहिए, मतलब ये मानते हैं। तो मंत्र क्या है जी, या फिर कहीं सूत्र क्या है? ओम अग्निमीडे पुरोहितम यजस देवम ऋतविजम होतारम रत्न धातमम, ये सूत्र है। तो इसे जो है मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, देखते हैं आप लोग कितना समझ पाते हैं। तो इसमें ये बहुत बड़ा सूत्र नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, लेकिन कितना बड़ा मंत्र है ये मायने नहीं रखता है, इसका कितना बड़ा अर्थ है ये मायने है। तो आप सभी को पता है ये संस्कृत का सूत्र है, और इसे जो है हमने मतलब ऐसे समझना है, इसे आप जो है सूक्ष्म करके भी समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए ओम अग्निमीडे ये लिखा हुआ है, इसे जो है इस प्रकार से जो है हमने समझना है। ओम अग्निम इडे ये है। यहाँ पे जो है एक मराठी का भी लगता है कि शब्द इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये हिंदी संस्कृत में चलता है। ओम अग्निम इडे पुराहितम यजस देवम ऋतविजम होतारम रत्न धातमम, ये है। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। देखिए इसका अर्थ ये है कि मैं ज्ञान स्वरूप अग्नि परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, यानी कि अग्नि महाभूत की स्तुति की बात कर रहा है। अग्नि महाभूत की स्तुति के बारे में बात कर रहे हैं। आप सब संसार का धारण और पोषण करने वाले हैं, अग्नि महाभूत, ठीक है, धारण और पोषण करने वाले हैं। सृष्टि यज्ञ रूप के ज्ञान प्रकाश करने वाले हैं, सृष्टि रूपी यज्ञ के प्रकाश करने वाले हैं। ऐसा आप प्रत्येक ऋतु में, देखिए आप प्रत्येक ऋतु में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के उत्पादक है, अग्नि, है ना। सभी ऋतुओं में ऋतविजम, देखिए यहाँ पे आया है ऋतविजम, ये शब्द से ये आया है कि आप जो है सभी ऋतुओं में, है ना, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न करने वाले, यानी कि ऋतविजम, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। और आप सब सुखों के दाता हैं, अग्नि महाभूत। आप रमणीय पृथ्वी व स्वर्ग आदि रत्नों को धारण करने वाले हैं, अग्नि महाभूत। तो मैं ज्ञान स्वरूप अग्नि परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। तो ये जो ओम शब्द है और इसके बाद अग्निमीडे, अग्निम होता है, अग्नि जो शब्द है मतलब भगवान का ही एक नाम है, ऐसा समझिए, है ना। बहुत सारे नाम हैं, इनमें से एक नाम अग्नि भी है, एक नाम वायु भी है, एक नाम आप भी है, एक नाम आकाश भी है। मतलब क्या है कि 100 नाम है जी भगवान के, या जो भी आप कह सकते हैं कि अनंत नाम है, आप तो कह सकते हैं। तो इन सभी नामों में जो अग्नि है, अग्नि भी एक नाम है ईश्वर का, तो मतलब परमेश्वर का, ईश्वर का, इसके बारे में तो मैंने बता ही रखा है। तो मैं ज्ञान स्वरूप अग्नि परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। तो ये जो सूत्र के माध्यम से अग्नि महाभूत के बारे में बताया गया है। हालांकि इसका इतना संक्षेप अर्थ नहीं होता है, इसका बहुत विस्तार अर्थ होता है, बहुत विस्तार से भी किया जा सकता है ना। कि ये अग्निमीडे पुरोहितम, पुरोहित किसे कहते हैं, है ना। तो पुरोहितम मतलब होता है आप सब संसार का धारण और पोषण करने वाले हैं। पुरोहितम, देखिए यहाँ आया है पुराहितम, पुराहितम माने कि जो हमारा हित करने वाला है। वैसे भी पुरोहित हम किसे कहते हैं, जो हमारा जो है हित करने वाला है, उसे हम पुरोहित कह सकते हैं जी। ऐसा नहीं है कि हमारा जो हमारे लिए, और हमने इस संसार में क्या देखना शुरू कर दिया कि हमारे लिए जो पूजा पाठ कराता है, या हमारे लिए हमारे हित के लिए जो पूजा पाठ कराता है उसे पुरोहित कहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे हित के लिए जो पूजा पाठ करा रहा है, आपके लिए कोई भी, आपके हित के लिए कोई भी कुछ कर रहा है तो आपका पुरोहित ही है। जैसे आप मतलब कि कोई सैनिक है तो सैनिक हमारा पुरोहित ही है, रक्षा कर रहा है। किसान हमारा पुरोहित है,
चिकित्सक हमारा पुरोहित है, क्योंकि हमारा हित कर रहा है। तो आपका जो भी हित कर रहा है वो सब आपका पुरोहित ही है। ऐसा नहीं है कि हमारे हित के लिए जो केवल पूजा करता है वो पुरोहित होगा। तो ये तो है ही, जो हमारे हित के लिए कर रहा है तो पुरोहित तो है ही, ऐसा बात नहीं। तो अग्नि महाभूत के बारे में ऋग्वेद के जो है सबसे बड़े जो है ये मंत्र के बारे में मतलब ये बताया गया है कि यहाँ पे अग्नि महाभूत के बारे में क्या बताया गया है, आप इससे समझ सकते हैं कि अग्नि का महत्व को देखते हुए ऋग्वेद का प्रथम मंत्र के प्रथम शब्द में ये बातें आई हैं कि ओम अग्निम इड़े पुरोहितम, है ना। और हमारा क्या अग्नि क्या है जी, हमारे सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, सब प्रकार से। तो इस प्रकार से अब देखिए क्या है कि हम और आप जो हैं एक दूसरे से क्या कर पा रहे हैं, मतलब संपर्क कर पा रहे हैं। तो ये अग्नि का ही कमाल है, ये अग्नि है जी, है ना। और भी सब महाभूत हैं, लेकिन अग्नि महाभूत सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अग्नि महाभूत सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, और अग्नि महाभूत सबसे तेज भी होता है ना। तो अग्नि महाभूत जो है क्या है कि ये अग्नि महाभूत के माध्यम से ही हम एक दूसरे से संपर्क कर पा रहे हैं। जो मोबाइल है, नेटवर्क है, इंटरनेट, ये सब जो भी है ये सब अग्नि महाभूत है। बिजली, समझ में आ रहा है ना। तो विद्युत जिसकी हम बात करते हैं तो ये अग्नि ही है, ठीक है। अब ये था वेद का बात। अब आता है ये आयुर्वेद में क्या कहता है ये हम जानेंगे, है ना। चूँकि वेद क्या है कि आयुर्वेद तो अथर्ववेद का उपवेद है, यानी कि वेदों का ही उपवेद है, ऐसा है। अब दूसरा सूत्र आते हैं। देखिए दूसरा सूत्र के बारे में क्या बताया गया है। हालांकि महाभूतों से ही रिलेटेड है, लेकिन अग्नि से जुड़ा हुआ था तो हम सोचे कि कहें। तो दूसरा सूत्र ये है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पाचन्यम चतुर्विधम। ये है जी सूत्र। तो इसका अर्थ पढ़ दीजिए कोई भी साथी। पढ़िए। वैद्य मंगल। मैं ही सब प्राणी के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैष्णव अग्नि रूप होकर चार भक्ष, भोज्य, लेह और चोष्य ऐसे चार प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि। जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि। तथा जो चाटा जाता है वह लेहा है, जैसे चटनी आदि। और जो चूसा जाता है वह चोष्य है, जैसे ईख आदि प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। ये ऐसा इसमें कहा गया इस सूत्र में, अहम वैश्वानरा भूत्वा। अहम वैश्वानरा भूत्वा, इसका मतलब क्या हुआ जी। ये जो भगवत गीता है इसका उपदेश श्री कृष्ण जी ने दिया है। तो वो कह रहे हैं अहम वैश्वानरा भूत्वा, कि मैं वैश्वानर अग्नि हूँ। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें चार प्रकार के अन्न पचाने की बात किया गया है। तो इसके बारे में तो पहले ही बता रखा है मैंने, भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य, ठीक है। चार प्रकार के भोज्य यही है, मतलब जो भी खाते पीते हैं। जैसे भक्ष्य यानी कि आप जैसे जो चबा के खाते हैं, भक्ष्य हो गया। जैसे रोटी आप चबा के खाते हैं कि निगल जाते हैं, नहीं ना। तो आप जो चबा खाते हैं, और एक होता है जो निगल जाते हैं, वो भोज्य हो गया। तो जैसे दूध निगल नहीं जाते हैं, है ना। और एक चाटा जाता है, जैसे चटनी, जिसे चोष्य कहते हैं। नहीं, चटनी लेह हो गया, लेह। और एक चोष्य हो गया, जैसे ईख, ईख चोष्य है, यानी चूसते हैं इसे। और भी बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं, बहुत सारे फल हो सकते हैं, जैसे आप चूसते हैं और फिर फेंक देते हैं। जैसे आम क्या है, आम, पका आम, आप इसे चूसते हैं और गुठली फेंक देते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है। चटनी, ऐसे कैथा की चटनी, है ना, आप क्या करते हैं। और भी चटनी हो सकते हैं, धना की चटनी हो सकता है, और भी हरी चटनियाँ बहुत सारी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से भक्ष्य हो गया, भोज्य हो गया, लेह हो गया, चोष्य हो गया। ये चार प्रकार के जो है अन्न है उसको सब पचाता है कौन, अग्नि। तो यहाँ पे बता रहे हैं, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से युक्त। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बताया गया, प्राण और अपान से युक्त। और अग्नि का स्थान मैंने आपको बता दिया है, समान, समान कक्षा में अग्नि रहता है, यानी ग्रहणी में रहता है जी। तो
क्या बताया गया है? प्राण और अपान से युक्त, प्राण और अपान से युक्त। तो प्राण वायु ऊपर है और अपान वायु नीचे है, और समान वायु के एरिया में तो है ही खुद। जो अग्नि है यानी ग्रहणी का जो स्थान मैंने बताया था ड्यूडेनम, वो क्या है जी? प्राण वायु ऊपर है और अपान वायु नीचे है, और समान के कक्षा में तो है ही। तो प्राण और अपान से युक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार, है ना, 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अब कौन कौन से अन्न है ये तो आपको पता ही है, भक्ष है, भोज्य है, लेह है, चौस्य है। तो ये 4 प्रकार के अन्न को पचाते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये भगवत गीता का रेफरेंस है अग्नि के बारे में, कि अग्नि ही है। और ये मतलब अग्नि, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला। अब देखिए वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? इतना मतलब कि कह लीजिए कि इतना आत्मविश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं? कोई तो इसे घमंड भी कह सकता है, प्राउड भी कह सकता है कि इतना अहंकार के साथ कैसे कोई कह सकता है यार कि कृष्ण ही सब प्राणियों के शरीर के अंदर जो है अग्नि रूप में है। ये कैसे हो सकता है? कोई दूसरे धर्म वाला तो नहीं मानेगा। लोग तो हिंदू लोग ही नहीं मान सकते, ज़्यादा सनातन के लोग तो मान लेंगे। बहुत सारे लोग अपने ही मतलब सनातन में ही लोग इनकार कर देंगे, नहीं नहीं कृष्ण नहीं, हम तो शिव को मानते हैं, हम तो ब्रह्मा को मानते हैं, हम तो देवी को मानते हैं, हम तो देवता को मानते, कृष्ण नहीं, ये नहीं, हम तो इसको मानते हैं। ये बहुत सारे धर्म गुरु के नाने ने हमारे तो ये गुरु हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला, प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मतलब कार्य कृष्ण कह रहे हैं मैं पचाता हूँ अग्नि रूप में। कौन से अग्नि के रूप में? वैश्वानर अग्नि रूप में, वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ जो सभी प्राणियों के शरीर में स्थित है, समान प्राण से युक्त है। तो देखिए यहाँ पे कृष्ण नहीं कह रहे हैं कि मैं, इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण पचा रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको प्रकृति पुरुष में बताया है कि प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है। तो कृष्ण कौन है जी? पुरुष है। ईश्वर कह सकते हैं, परमेश्वर कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? ईश्वर, परमेश्वर, ये सब कुछ भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं, महापुरुष भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो यही कह रहे हैं, पुरुष की बात यहाँ पे किया जा रहा है कि जो प्रकृति और पुरुष है, जिसे यह शरीर प्रकृति है और इसके अंदर जो आत्मा है वो पुरुष है। तो कृष्ण का पुरुष जो कृष्ण थे, कृष्ण के जो पुरुष हैं वो कह रहे हैं, कृष्ण का शरीर थोड़ा कह रहा है कि हम जो है ऐसा करेंगे। नहीं, ये जो मंत्र आ रहा है, जो गीता ज्ञान आ रहा है, तो पुरुष कर रहा है ना, कृष्ण पुरुष कर रहे हैं, महापुरुष कर रहे हैं, या कृष्ण ईश्वर कर रहे हैं, परमेश्वर कर रहे हैं। ये तो आप भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसा है कि जो अग्नि है, अग्नि के बारे में बताया जा रहा है कि अग्नि जो है वो वैश्वानर अग्नि के रूप में वो बताया जा रहा है। उस अग्नि का नाम दिया गया वैश्वानर अग्नि। इसके बारे में और भी आगे बताऊंगा कि वैश्वानर अग्नि कैसे बनाना है। हाँ, भागवत ऋषि ने ग्रहणी चिकित्सा अध्याय में एक वैश्वानर चूरन, है ना, वैश्वानर चूरन की बात किया गया है। कहा है कि यह साक्षात अग्नि है, जिसका अग्नि नहीं बढ़ रहा है ना, तो उसको ये दो। आप सारी दवाइयाँ दे दी हैं, अग्नि नहीं बढ़ा है, क्या करें? आपने सारी दवाइयाँ दे दिया फिर भी अग्नि नहीं बढ़ रहा है, तो वैश्वानर अग्नि देना है। भागवत ऋषि ने भी वैश्वानर अग्नि की बात किया है, और कृष्ण तो पहले ही बात कर दी है। अहम वैश्वानरो भुक्त्वा, मतलब अग्नि ही है जो आपके शरीर में जो आ रहा है, खाना पीना जो भी मतलब भोज्य पदार्थ आ रहा है, भोज्य, भक्ष, लेह, चौस्य जो भी आ रहा है, सबको पचा रहा है वैश्वानर अग्नि। यानी कि अग्नि पचा रहा है, अग्नि महाभूत पचा रहा है ना। और ये अग्नि जो है किसका है जी? पुरुष का है। मतलब पुरुष जब तक है तभी ना, जब पुरुष नहीं है इस शरीर में तो अग्नि कहाँ से रहेगा? तो इसलिए तो कहा गया है, क्या कहा गया है जी? ये कहा गया है शांते अग्नो म्रियते, ये सूत्र कहा गया, चरक ऋषि ने दिया है जी ये सूत्र कि शांते अग्नो म्रियते, अग्नि शांत व्यक्ति शांत हो जाता है। जब अग्नि शांत हो जाता है शरीर में
तो व्यक्ति शांत हो जाएगा, या कहीं व्यक्ति शांत हो जाता है तो अग्नि शांत हो जाता है। तो पहले कौन शांत होगा जी? हाँ, जो भी है, अचानक तो कुछ नहीं घटता है, धीरे धीरे ही होता है ना अग्नि शांत होना या जो भी है। तो शांते अग्नो म्रियते, शांतो अग्नि म्रियते, अगर अग्नि शांत हो जाती है तो व्यक्ति शांत हो जाता है। इस प्रकार से सूत्र चरक ऋषि ने भी दिया है। तो अग्नि के महत्व के विषय में, यानी कि अग्नि के जो जो संदर्भ है, महत्वपूर्ण संदर्भ, वो हम बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो ये वैश्वानर हो गया। वैश्वानर चूर्ण कैसे बनाना है हम आगे कभी बताएंगे, यहाँ पर भी बता सकते थे, लेकिन चलिए ठीक है, देखेंगे कल या फिर अगले कोई टॉपिक आएगा ही आएगा अभी अग्नि के बारे में, तो वैश्वानर अग्नि के बारे में बता देंगे, ठीक है। वैश्वानर चूर्ण कैसे बनाइए ग्रहणी अध्याय में बताएंगे, क्योंकि उसी अध्याय का ये विषय है। तो वैश्वानर अग्नि क्या है वो आपको समझ में आ गया हो है, ठीक है। तो यह जो है वैश्वानर जो है, ये अपने शरीर में जो भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, भक्ष्य पदार्थ है, लेह चोष्य पदार्थ है, ये सब को पचाता है अग्नि। और कौन सी महाभूत? सभी महाभूत इसमें है योगदान, लेकिन अग्नि महाभूत पाक कर्म करता है, शरीर में पुनः पचाता है। जैसे आपने तो पहले तो अपने इस संसार में, मतलब आप अपने, है ना, बर्तन में पकाया भोजन जो भी है अग्नि का तो दिया, है ना। जैसे मान लीजिए कोई दाल बनाया, सब्जी बनाया, रोटी बनाया, चावल बनाया, तो आपने बनाया अग्नि पे बनाया, लेकिन अभी भी वो भोजन का, है ना, मतलब कि उस औषधि का या भोज्य पदार्थों का भाव जो है हमारे शरीर भाव में नहीं लग सकता है, समझिएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो औषधि का जो गुण धर्म है या औषधि आहार भाव का या औषधि गुण भाव का हमारे शरीर गुण भावों में रूपांतरण ही तो करना है। हम क्या करते हैं? शरीर गुण भाव में रूपांतरण करते हैं औषधियों का, इसके लिए हमें अग्नि की जरूरत पड़ता है। तो देखते हैं कि दाल किस प्रकार का होता है जी, है ना, या फिर आप चावल देखें किस प्रकार का होता है। लेकिन जो हम अग्नि कर्म करते हैं, मैंने जब पकाते हैं, कुक करते हैं, तो उसका परिवर्तन हो जाता है। कितना परिवर्तन हो जाता है? बहुत परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा इसके बाद जब हमारे फूड पाइप में जाता है, आहार नली में जाता है, इसके बाद जो है हमारे पेट में जाता है, इसके बाद जो है ड्यूडेनम और ये सभी में, है ना, जाता है, आंतों में जाता है, तो क्या होता है और भी ज़्यादा सूक्ष्म हो जाता है। और ये मतलब इतना ज़्यादा सूक्ष्म हो जाता है, इसके बाद जो है रस बन जाता है, रस से आगे धातुएं क्रमशः बनती है। तो कितना ज़्यादा सूक्ष्म लेवल पे बनता है जा करके वो, कितना। तो मतलब देखिए, ये जो हमारे शरीर में पंच महाभूत है और जो हमारे भोजन में पंच महाभूत है, जो औषधि है, जो भोजन है, ये सब पंच महाभूत है। और हमारे शरीर में भी पंच महाभूत है। तो हमारे शरीर को चाहिए पंच महाभूत, और चूंकि इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा शरीर क्षय हो रहा है। तो क्षय हो रहा है, तो इसके लिए क्षय हो रहा है, और यदि इस क्षय को नहीं रोका गया तो हम तुरंत मतलब क्या है कि स्वर्ग से धार जाएंगे, है ना। मतलब ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे, 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना ही रह पाएंगे। लेकिन हमारा शरीर क्षय हो रहा है, इसलिए अपने शरीर का भरण पोषण करने के लिए हम क्या लेते हैं जी? कुछ औषधि सेवन करते हैं, कुछ भोजन सेवन करते हैं, और अपने शरीर के तत्वों को, यानी पंच महाभूतों को बैलेंस करते हैं। बाहर के पंच महाभूतों से हम अपने शरीर में डालते हैं, और जो हम पंच महाभूत लेते हैं उसका हमारे शरीर गुण भावों में रूपांतरण होता है, जिससे हमारा शरीर चलता है, 100 साल तक चलता है। ठीक है जी। तो ये था वैश्वानर अग्नि, ठीक है। तो ये तो कृष्ण ने कह दिया। अब चरक ऋषि ने क्या कहा है, अब ये पढ़िए, भूताग्नियों के कार्य, ये पढ़िए। भूता अग्नियों के कार्य। ऊपर कही गई 5 भूता अग्नियों द्वारा पार्थिविक आदि 5 प्रकार के आहार गुणों का परिपाक भौम, भूमि संबंधी, आप्य, जल संबंधी, आग्नेय, अग्नि संबंधी, वाप्य, वायु संबंधी, नामस, नाभस, आकाश संबंधी, ये 5 प्रकार की उष्माएं अपने अपने पार्थिविक
आदि 5 आहार गुणों का पाचन करती हैं। इस प्रकार भूता अग्नियों द्वारा पकाए गए उक्त आहार द्रव्यों के गुण अपने अपने देह द्रव्य गुणों का पोषण करते हैं। ध्यान रहे कि पार्थिव आहार गुण पार्थिव देह गुण का ही पोषण करेंगे, दूसरे का नहीं। इसी प्रकार शेष गुणों को भी समझना चाहिए। तो देखिए, भूताग्नि के बारे में एकमात्र सूत्र चरक ऋषि ने कहा है, एकमात्र सूत्र भूताग्नि के बारे में। तो सबसे पहले जैसे हमारे घर की अग्नि काम करती है जी, इसके बाद हमारा जठर अग्नि काम करता है। सही तो यही बात है ना, कि सबसे पहले अपना घर की अग्नि, चूल्हे की अग्नि काम करता है कि नहीं। तो चूल्हे की अग्नि काम किया, फिर अपना जठर अग्नि काम किया, और जठर अग्नि काम करने के बाद भूताग्नि काम करता है, और भूताग्नि के काम करने के बाद धातुअग्नि काम करता है। ठीक है, तो जी देखिए, इसमें ऐसा बताया गया है भूताग्नियों के कार्य। यहाँ पे 5 महाभूतों के अग्नि के बारे में बात किया गया है कि हाँ 5 महाभूत होता है। तो इसका रेफरेंस यही है, ये वाला, और कहीं रेफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, अष्टांग हृदय में भी 5 महाभूतों की मतलब सूक्ष्म रूप में बताया गया संकेत, लेकिन इतना एक पूरा सूत्र नहीं है। तो देखिए, भूताग्नियों के कार्य बताया गया है कि 5 भूताग्नियों के द्वारा 5 भूताग्नि कौन है जी? तो शुरू से चलते हैं। आकाश अग्नि, वायु अग्नि, अग्नेय अग्नि, जल अग्नि और पृथ्वी अग्नि। तो आकाश अग्नि कह सकते हैं, नाभस अग्नि भी इसे कहते हैं। आकाश अग्नि, वायु अग्नि, अग्नेय अग्नि, जल अग्नि और पृथ्वी अग्नि। तो ये 5 भूताग्नि। ठीक है, तो 5 भूता अग्नि द्वारा पार्थिव आदि कहने का मतलब है पंचमहाभूतों से संबंधित। यहाँ पे पार्थिव आदि आ गया है, तो पार्थिव भी है, जलीय भी है, अग्नीय भी है, आदि 5 प्रकार के आहार गुणों का परिपाक भूमि संबंधी, जल संबंधी, अग्नि संबंधी, वायु संबंधी, आकाश संबंधी, ये 5 प्रकार की उष्माएं यानी कि अग्नि अपने अपने पार्थिव आदि 5 आहार गुणों का पाचन करता है। देखिए, इस प्रकार भूताग्नियों द्वारा पकाए गए, कहा गया है, अपने अपने देह द्रव्यों का गुणों का पाचन करता है। यानी कि आपने भोजन ग्रहण किया जी, ठीक है, आपने भोजन ग्रहण किया, मान लीजिए आपने रोटी खाया, रोटी के साथ में सब्जी खाया, या रोटी के साथ में दूध खाया। ठीक है, तो ये खाया, तो क्या है कि अब जो है आपका जठर अग्नि का काम होगा। जठर अग्नि के बाद में ये पंचभूताग्नि कैसे काम करेगा? तो पंचभूताग्नि काम करेगा कि मान लीजिए कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, मान लीजिए कि आपने खाया दूध रोटी खाया, तो दूध है, रोटी, इसमें जल और पृथ्वी महाभूत ज़्यादा है जी, आ रहा होगा समझ में। ये सब्जी रोटी, दाल रोटी या कुछ भी ऐसा आपने सेवन किया, हो सकता है कि आपने अग्नि महाभूत वाला अधिक सेवन किया होगा, हो सकता है वायु महाभूत वाला, या औषधि सेवन करे होंगे, है ना। तो हो सकता है आकाश महाभूत वाला या वायु महाभूत वाला औषधि सेवन किए होंगे, तेज महाभूत वाला औषधि सेवन किए होंगे। मतलब जो कुछ भी है, चाहे औषधि है चाहे आहार है, जो कुछ भी है, तो जो सेवन किया, तो कहते हैं अब यहाँ पे ये जो पंचभूताग्नि कार्य में लग जाती है। यदि क्या है कि जल अब पृथ्वी महाभूत वाला ज़्यादा आया है, ऐसा नहीं है कि जल महाभूत, मान लीजिए कि रोटी है तो रोटी में केवल और केवल पृथ्वी महाभूत है, इसमें जल महाभूत भी है, इसमें अग्नि महाभूत भी है, सब अग्नियाँ, तो सभी अग्नियाँ यहाँ पे काम करती है और अपने अपने अंश ले लेती है जी। मान लीजिए कि दूध रोटी खाए तो इसमें पृथ्वी और आप महाभूत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा किसको मिला, समझिएगा, सबसे ज़्यादा किसको मिला जी? तो सबसे ज़्यादा मिल गया भूमि और आप महाभूत को। तो भूमि आप महाभूत को सबसे ज़्यादा मिला, तो क्या बढ़ेगा आपके शरीर में? तो आपके शरीर में बढ़ेगा भूमि और आप और पृथ्वी महाभूत ज़्यादा बढ़ेगा, अग्नि महाभूत कम हो जाएगा धीरे धीरे। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से आपका भोजन रहा, है ना, पृथ्वी आप महाभूत प्रधान आपका भोजन रहा, तो क्या है कि पृथ्वी आप महाभूत प्रधान आपका शरीर हो जाएगा, पृथ्वी आप महाभूत बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आप रूखा सूखा खाते हैं, है ना, तो या फिर तेज महाभूत प्रधान वायु महाभूत प्रधान औषधियाँ खाते हैं, तो क्या होगा कि आपका शरीर जो है वायु महाभूत प्रधान शरीर हो जाएगा, है ना, या फिर तेज महाभूत प्रधान शरीर हो जाएगा। मतलब जो महाभूत प्रधान औषधियाँ लेंगे या फिर आप जो है भोजन लेंगे, वो महाभूत प्रधान आपका शरीर हो जाएगा, क्योंकि भोजन से ही आपका शरीर बन रहा है। तो जिस प्रकार का भोजन लेंगे उस प्रकार का शरीर बन जाएगा।
ऐसा कदापि नहीं होगा कि आप पृथ्वी महाभूत प्रधान लेंगे वायु तो वायु महाभूत प्रधान हो जाएगा, आप महाभूत प्रधान लेंगे तो तेज महाभूत प्रधान होगा। ये नहीं हो सकता, ये नियम ही नहीं है, ये नियम नहीं है। नियम ये है कि जो महाभूत आप सेवन करेंगे वो महाभूत आपके शरीर में बढ़ता दिखेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जल महाभूत लेंगे तो जल महाभूत आपका शरीर दिखेगा, आपका शरीर मतलब स्पर्श में बहुत कोमल होगा। जल महाभूत का क्या गुण है जी? मृदु, स्निग्ध। अभी तो बताएंगे जल महाभूत के बारे में। जल महाभूत स्निग्ध होता है तो आपका त्वचा, आपका शरीर मुलायम हो जाएगा, है ना। और तेज महाभूत का क्या है? तो तेज महाभूत का गुण है कठोर, आपका शरीर कठोर हो जाएगा, है ना। तो जब हम हाथ देखते हैं किसी रोगी का, तो किसी किसी का दोनों हाथ से मतलब क्या है कि पहले इस प्रकार से स्टिमुलेट करता हूँ, मतलब इस प्रकार से हाथ, तो देखता हूँ यार ये तो इसका जो है ना हाथ बहुत हार्ड है। तो हाथ पकड़ के ही समझ में आ जाता है अग्नि गुण बढ़ा है, वायु गुण बढ़ा हुआ है ना, और पृथ्वी गुण बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल किसी का जो है अग्नि गुण बढ़ा ही हो सकता है, किसी का पृथ्वी गुण भी ज़्यादा बढ़ा होने से शरीर हार्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि पानी है और एक पत्थर है ना, तो पानी और पत्थर में अंतर है कि नहीं? तो क्या है, पत्थर हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इस प्रकार से पृथ्वी महाभूत भी अधिक बढ़ जाने से, किसी का पृथ्वी महाभूत भी अधिक बढ़ जाने से क्या होता है, शरीर बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है ना। हार्ड हो जाता है यानी कि उसका शरीर जो है कठोर हो जाता है। तो पृथ्वी महाभूत समझ में आता है कि पृथ्वी महाभूत के साथ में उसका वायु महाभूत बढ़ गया है ना, ये है। और किसी का हाथ पकड़ता हूँ तो समझ में आता है यार इसका हाथ तो बहुत मुलायम है ना, बहुत मुलायम है। तो फिर समझ में आता है अच्छा इसका जल महाभूत बढ़ा हुआ है ना, इसका पृथ्वी और जल महाभूत बढ़ा है या केवल जल महाभूत बढ़ा हुआ है। बहुत सारे महाभूत तो समझ में आ जाता है। किसी को समझ में आता है कि जल महाभूत केवल बढ़ा है, किसी को समझ में आता है कि नहीं पृथ्वी महाभूत बढ़ा है, किसी को पृथ्वी और वायु महाभूत समझ में आता है, किसी को केवल और केवल वायु महाभूत समझ में आता है, किसी को वायु और तेज महाभूत समझ में आता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे हार्ड लगा शरीर पकड़ने में वो पृथ्वी और वायु महाभूत वाला लगा। बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड होता है, उसका शरीर कठोर होता है, वज्र पृथ्वी महाभूत वाला। सच में अगर तेज महाभूत के साथ में वायु महाभूत आता है तो उतना हार्ड नहीं होता, क्योंकि अग्नि का गुण क्या है जी? अग्नि का गुण है रुक्षता करना, लेकिन पित्त है ना, अगर पित्त प्रकृति वाला है तो उसमें जल भी है कहीं ना कहीं, तो इस कारण से हाथ मुलायम ही रहेगा थोड़ा। लेकिन अगर वायु और पृथ्वी वाला आ जाता है, किसी का हाथ पकड़ लिया वायु और पृथ्वी वाला, उसका हाथ देखना मुश्किल हो जाता है ना। तो ये होता है। तो क्या है कि जो अपना पंचभूताग्नि है इसके बारे में और बताएंगे, क्यों बताना जरूरी है पंचभूताग्नि के बारे में। जैसे धात्वाग्नि के बारे में बताया, ऐसे भूताग्नि के बारे में बताऊंगा। और अभी जो है 2 महाभूत के बारे में और पढ़ेंगे हम, जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा रेफरेंस हो गया जी चरक संहिता का। चौथा रेफरेंस अष्टांग हृदयम का है जी, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। धातुओं की वृद्धि और क्षय क्यों होता है जी, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है। धातु क्षय माने कि धातु क्षय वृद्धि सिद्धांत, धातु की क्षय वृद्धि सिद्धांत क्या है, ये आपका सत्य सिद्धांत है, धातु क्षय वृद्धि सिद्धांत। तो अपने स्थान में स्थित रहने पर भी, देखिए अपने स्थान में स्थित रहने पर भी पाचक अग्नि के बेअंश, मैंने क्या बताया था, अग्नि एक है, उसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग स्थान हैं। तो पाचक अग्नि का ही अंश धातुओं में रहते हैं, बताया था ना धातु अग्नि में कि पाचक अग्नि ही है, वो पाचक पित्त कह सकते हैं इसे, पाचक अग्नि पाचक पित्त हम कहते हैं। तो उसी का अंश क्या है, धातुओं में है, और उसके मंद होने जाने से धातु की वृद्धि हो जाती है, और प्रदीप्त हो जाने से, प्रखर हो जाने से, तेज हो जाने से धातुओं का क्षय हो जाता है। तो ये कंसेप्ट तो आपको पहले ही पता होगा, हमने बता दिया है कि उसके मंद होने से धातुओं की वृद्धि हो जाती है। जैसे आपको रस धातु की वृद्धि, रक्त धातु की वृद्धि, मांस धातु की वृद्धि, तो आपको दिखता क्या है, आपको मांस धातु की वृद्धि दिखता है जी, है ना। जब किसी का मोटापा हो जाता है तो आपको समझ में आता है कि हाँ इसका मांस धातु की वृद्धि हो गया, तो हमें समझ में आता है कि ये धातुओं की विकृत वृद्धि हुआ है ना। तो इसका मतलब अग्नि मंद है, कहीं ना कहीं अग्नि मंद हो गया है, धात्वाग्नि मंद हो गया है, तो इसके मांस धातु की वृद्धि। तो हम क्या देते हैं जी, हम देते हैं मांस पाचक देते हैं,
है ना, मांस धातु की वृद्धि हो गया। मेद धातु की वृद्धि हम क्या कहते हैं, मांस पाचक। उसमें क्या है जी, तो मांस पाचक में, मेद पाचक में क्या है, तेज महाभूत प्रधान सभी औषधियाँ हैं, है कि नहीं। तो इसमें तेज महाभूत प्रधान औषधियाँ हैं। इसके बारे में हमने पहले ही धातु वाले अध्याय में मांस पाचक के बारे में बता दिया है। इसका जो है अलग से आपको वीडियो है ना प्लेलिस्ट में मिलेगा, देख लीजिएगा। तो क्या है कि मांस मेद मतलब धातुओं की वृद्धि हो जाती है, और उनके अगर धातु में अगर जो अग्नि का जो अंश है, जिसे हम धात्वा अग्नि कह रहे हैं, नाम दे रहे हैं क्योंकि उसका स्थान अलग है, काम अलग है, इसलिए है ना, तो उसका नाम दे देते हैं। तो अगर क्या है कि मान लें मांस अग्नि तेज हो गया तो क्या होगा, मांस अग्नि तेज हो गया तो मांस धातु का क्षय हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब हम एक और सूत्र लेते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। शायद पहले हमने ये बताया है कि नहीं बताया है, शायद हाँ बता दिया है, फिर भी रिपीट करते हैं जी। आयुर वर्णो बलम, ये सूत्र है, और दूसरा सूत्र है शांते अग्नो म्रियते। तो इसका हिंदी अर्थ पढ़िए वैद्य मंगल जी। एक मिनट। आयु आदि का देह अग्नि से संबंध। आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, शरीर की वृद्धि, प्रभा, कांति, ओज, तेज, अग्नियां तथा प्राण, ये सभी देह में स्थित अग्नि, पाचक अग्नि या जठर अग्नि के तीव्र हो जाने पर ही अपनी उत्तम स्थिति में बने रहते हैं। यदि वह जठर अग्नि शांत हो जाती है अर्थात बुझ जाती है तो मनुष्य मर जाता है। उसके ठीक चलते रहने पर वह चिरकाल तक निरोग रहकर जीवित रहता है, और उसके विकृत विकार युक्त हो जाने पर अर्थात मंद पड़ जाने पर अथवा अति तीव्र हो जाने पर भी वह रोगी हो जाता है। इसलिए अग्नि को मूल जीवन का प्रधान कारण कहा गया है। ये चरक संहिता का ही चरक चिकित्सा स्थान का अध्याय 15। अध्याय 15 जानते क्या है, ग्रहणी चिकित्सा। और ये पहला सूत्र है, इसे बताया गया शांते अग्नौ म्रियते, और बताया गया है आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, शरीर की वृद्धि और कांति, ओज, तेज, अग्नियां तथा प्राण, ये सब देह में स्थित अग्नि के तीव्र होने पर ही अपनी उत्तम स्थिति में बने रहते हैं। यहाँ पे तीव्र नहीं कहेंगे, तीव्र कहने का मतलब है यहाँ पे सम स्थिति में रहने पर ही अच्छे होते हैं। नहीं तो अग्नियाँ तेज करने कौन सी बड़ी बात है, अग्नि तेज कर देंगे, लेकिन तेज करना केवल सही नहीं है, तो तेज कर देने से केवल नहीं हो जाता समस्या का समाधान, है ना। केवल तेज कर देने से समस्या का समाधान कैसे संभव है, नहीं है। तो इसलिए कहा गया है आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, शरीर की वृद्धि, प्रभा, ओज, तेज, अग्नियां, प्राण, ये सभी जो है देह में स्थित रहने वाले अग्नि, यानी कि अगर आपके शरीर की अग्नि बैलेंस है या कहीं उत्तम है तभी ये सभी ठीक रहेंगे। यदि वह अग्नि शांत हो जाती है अर्थात बुझ जाती है तो मनुष्य मर जाता है, और उसके ठीक रहने और उसके ठीक चलते रहने पर वह चिरकाल तक निरोग रहकर जीवित रहता है, और उसके विकृत विकार युक्त हो जाने पर, मन पड़ जाने पर, विकार युक्त हो जाने पर, अथवा देखिए यहाँ पे आया अथवा, या मंद पड़ जाने पे या अति तीव्र हो जाने पर, अगर तीव्र होना अच्छा हो जाता तो यहाँ पे ये बात नहीं आता, इसलिए लिखा है अति तीव्र हो जाने पर वह रोगी हो जाता है। इसलिए अग्नि को जीवन का मूल कारण कहा गया है। देखिए दोनों बातें आई है, यहाँ पे कहेंगे कि अग्नि विकृत हो जाने पे, है ना, यानी कि तेज हो जाने पे, मंद हो जाने पे, यानी कि अग्नि का असंतुलन होने से, अग्नि का असंतुलन होने से, संतुलन बिगड़ जाने से शरीर का नाश होता है, मृत्यु हो जाता है, और अग्नि शांत हो गया तो व्यक्ति ही शांत हो गया। ठीक है जी। तो यदि वह जठर अग्नि शांत हो जाती है तो यह बुझ जाती है, यह तीव्र हो जाती है, अति तीव्र हो जाती है तो भी समस्या है, अति मंद हो जाती है तो भी समस्या है। तो बैलेंस की बात हम कर रहे हैं, है ना, यानी कि अग्नि को जो है कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं,
यही तो अपने को जानना है, यही तो अपने को चिकित्सा करना है कि हम अग्नि को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ज़्यादा है तो कम करो, कम है तो ज़्यादा करो। ठीक है, तो ये है। तो उसके ठीक रहने पर वह चिरकाल तक निरोग रहता है। अब विकृत हो जाने पे जो है, विकारयुक्त हो जाने पे रोगी हो जाता है कोई भी व्यक्ति। तो ये बताया गया है। अब देखिए भागवत ऋषि ने भी जो पंच महाभूतों के बारे में बताया, भूताग्नि, इसके बारे में यही बताया गया है कि जब जठराग्नि की बात होती है तो जठराग्नि के बाद माने उसके बाद शरीरगत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश नामक पंच महाभूतों की अपनी अपनी अग्नियाँ, यानी कि ये जो पंच महाभूतों की जो अपनी अपनी अग्नियाँ हैं, यानी कि आकाश अग्नि, वायु अग्नि, अग्नि अग्नि, जल अग्नि, पृथ्वी अग्नि, अग्नियाँ आहार संबंधी पृथ्वी आदि के अपने अपने गुणों को उन की अग्नियाँ पचाती हैं। यानी मान लीजिए कि पृथ्वी महाभूत आया, आपने सेवन किया पृथ्वी महाभूत, तो पृथ्वी महाभूत पृथ्वी अग्नि काम करेगा। और पृथ्वी अग्नि क्या है कि अपने महाभूतों को पचा के ग्रहण कर लेगा, अपने महाभूतों को पचा के ग्रहण कर लेगा। अगर आपने जल महाभूत लिया तो जल महाभूत की अग्नियाँ मैंने जल अग्नि क्या करेगा, अपने महाभूतों को पचा करके ग्रहण कर लेगा। अग्नि अग्नि अपने अग्नि महाभूतों को पचा करके ग्रहण कर लेगा, है ना। और इसी प्रकार से वायु है, आकाश है। तो क्या है, ये भूताग्नि क्या करती हैं कि जो आपने भोजन ग्रहण किया उसमें क्या है, ये पंचमहाभूत, आपने जो औषधि ग्रहण किया उसमें क्या है, पंचमहाभूत। तो ये सभी पंचमहाभूत, तो आपने जो ग्रहण किया तो ये पंचमहाभूताग्नियाँ क्या करती है, अपने महाभूतों को ग्रहण करती है ना। अपने अपने गुणों को उनकी अग्नियाँ पचाती हैं। ये बताया गया। भागवत ऋषि ने भी ये बातें शरीर स्थान में बताया है ना। और चरक ऋषि ने भी संक्षेप में ही कहा है। भूताग्नियों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता है, बस इतना मिलता है कि जो भूताग्नियाँ हैं अपने अपने महाभूतों को अपने अपने महाभूतों को मतलब अपने अपने अग्नियों के माध्यम से अपने अपने महाभूतों को ग्रहण करता है, बस। ठीक है, इतना बताया गया, इतना समझना भी है ना। और भी विस्तार से हमें लगता है कुछ हो सकता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विस्तार कहीं और नहीं मिलता है। ठीक है, फिर भी अग्नि के बारे में हमने ये सारी जानकारी है ना दिया। इसमें से मुख्य रूप से आपको ये समझना है ना कि आयु आदि का देह अग्नि से क्या संबंध है। आयु का, वर्ण का, बल का, स्वास्थ्य का चरक ऋषि ने भी लिखा है ना। सुश्रुत ऋषि ने भी लिखा है, चरक भागवत ऋषि ने, सभी ऋषियों ने यानी कि सभी संहिताओं में जो है अग्नि के बारे में सभी ने कुछ कहा है ना। तो अग्नि के बारे में ये था आज। ठीक है, अब जो है अग्नि महाभूत के बारे में और जो कुछ है वो हम कल बताएंगे। और भी अग्नि महाभूत के बारे में एक बहुत ही जो है बड़ा रहस्य वो अंतिम दिन बताएंगे, जब सारे महाभूत के बारे में पढ़ा देंगे तो। ठीक है, इसमें पांचों महाभूत के रहस्य बताएंगे। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय वेद।